हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आपको जो है प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट्स से संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और आंसर्स के विषय में जानकारी दी थी। आज मैं आपको जो है सूक्ष्ममापी इंस्ट्रूमेंट से संबंधित ही जो है विकल्प वाले प्रश्नों के आंसर यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्वेश्चन और आंसर की जानकारी दूंगा। पहला दिया हुआ है मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल आगे बढ़ता है, मतलब थिम्बल को 0 से 0 अगर पूरा घुमाया जाए तो वो कितना आगे बढ़ता है। थिम्बल के एक छोटे खाने का मान जो है 0.01 होता है। अगर पूरा मोमेंट हम घुमाएंगे 0 से 0 तो वो 0.5 mm आगे बढ़ता है। यानी कि इसका जो है, इसमें देखिए कई क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले तो ये हो गया कि मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल आगे बढ़ता है 0.5 mm, और इसका जो पिच होता है सिंगल स्टार चूँकि थ्रेड होता है माइक्रोमीटर में, और जो इसकी पिच होती है यानी दो थ्रेड के बीच की दूरी यानी दो दांतों के बीच की दूरी पिच कहलाती है। तो इसमें जो है पिच भी उतनी ही है 0.5 mm, और इसकी लीड भी जो है 0.5 mm होती है, क्योंकि सिंगल स्टार थ्रेड में लीड और पिच क्या होता है, इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन है वर्नियर वेल प्रोटेक्टर की लीस्ट काउंट क्या होता है, मतलब इसकी कम से कम मेजरमेंट कितना ले सकता है। इसका लीस्ट काउंट अल्पतमांक कितना होता है, वो होता है 5 मिनट होता है। अगला क्वेश्चन है मीट्रिक माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट कितना होता है। लीस्ट काउंट यानी इसका कम से कम मेजरमेंट होता है 0.01 mm होता है, या इसे हम 10 माइक्रोन भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर है, सही रीडिंग ली जा सकती है। वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर का जोड़ना, वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर को घटाना, वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर को 2 गुना जोड़ना, वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर को 2 गुना घटाना। इसमें होगा वास्तविक रीडिंग जो हम एक्चुअल रीडिंग जो लेते हैं उसमें निगेटिव एरर जितनी भी आती है उसको जोड़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर है, सही रीडिंग ली जा सकती है, वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर का जोड़ना, तो ये हमारा जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है वो ये है 50 से 75 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या है। जीरो रीडिंग क्या है, 0.00 mm, 0.01 mm, 25 mm, 25.00 mm, 50.0 mm। तो हमारा 50 से 75 आउटसाइड माइक्रोमीटर जीरो रीडिंग क्या होगी, 50 mm होगी, कि 50 से ही वो ओपन होता है, तो ये हमारा 50 mm होगा। अगला जो है बाहरी व्यास के संकेंद्रिकता चेक करने के लिए जो है निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है। बाहरी व्यास की संकेंद्रिता, मतलब ये डाया की बात कर रहा है, बाहरी डाया की संकेंद्रिता यानी कि सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयता, संकेंद्रिता या केंद्रीयता या सेंट्रलाइजेशन चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग है। तो हमारा जो है उपयुक्त इंस्ट्रूमेंट जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर होगा, DTI होगा। और इसमें एक और चीज़ देख लीजिए, वर्नियर कैलिपर जो है यह हमारा जो एक ही इंस्ट्रूमेंट से 3 प्रकार के माप लेता है, आउटसाइड, इनसाइड और डेप्थ यानी गहराई की माप। इसका लीस्ट काउंट मीट्रिक सिस्टम में 0.02 mm होता है, और इसका ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच होता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर का मीट्रिक सिस्टम में लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है, और ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच होता है। और डायल वर्नियर कैलिपर का 0.01 होता है mm। और इसका जो प्रिंसिपल जो होता है रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे कार्य करता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर लीड अथवा पिच या नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। वर्नियर कैलिपर जो है मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर जो है कार्य करता है। तो बाहरी व्यास की संकेंद्रिता चेक करने के लिए इसमें हमारा DTI डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है ये सही होगा। इसके माध्यम से हम इसका जो है संकेंद्रिता चेक करते हैं। अगला जो है
किसी वर्नियर कैलिपर के द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम माप जो को क्या कहते हैं? न्यूनतम जो वर्नियर कैलिपर मेजरमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इससे कम माप ली जाने वाली जो है न्यूनतम माप को क्या कहते हैं? उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। ये हमारा सही होगा। अगला जो है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच होती है। थ्रेड की पिच होती है तो उसका क्या होगा? देखिए हमने बताया था पिच जो है सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड ऑफ पिच इक्वल होती है। तो जितना हम थिम्बल को 0 से 0 चलाते हैं तो 0.5 mm आगे बढ़ता है। तो हमारे थ्रेडेड पिच जो होती है, थ्रेड की पिच जो होती है तो 0.5 mm होती है। ये हमारा सही होगा। अगला है अगला देखिए, माइक्रोमीटर में जीरो एरर का अभिप्राय होता है। जीरो एरर का मतलब क्या है? जीरो एरर का अभिप्राय होता है वो ये होगा कि क्या दिया है, स्पिंडल और एनविल के बीच तुच्छ गैप होता है। गलत है। माइक्रोमीटर सही है, ये तो सही है तो ठीक है, लेकिन जीरो एरर का अभिप्राय मतलब पूछ रहा है तो थिम्बल पर जीरो एरर का निशान दिखाई नहीं देता है, ये भी गलत। जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो और स्लीव पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते हैं तो उस समय हमारा जो है जीरो एरर होता है। इसका जीरो एरर का अभिप्राय है। इसका मतलब ये होगा, क्या होगा? जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो तथा स्लीव पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते हैं तो हमारा माइक्रोमीटर में जीरो एरर का अभिप्राय कहलाता है। 10वां जो है अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है। तो लॉक नट लगाया जाता है वो किस अवस्था में लगाया जाता है? स्पिंडल के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, वर्क पीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक कर। सही है, जब वर्क पीस पर रीडिंग लेते हैं तो सेट कर, जब एक बार सेटिंग हो जाए तो उसे लॉक कर दे जिससे वो हिले ना। तो लॉक करने के लिए हमारा सही होगा। अगला जो है माइक्रोमीटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमने बताया था अभी, माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है अथवा लीड और पिच के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। बात एक ही है। नट में इंटरनल चूड़ी होती है, बोल्ट में आउटर चूड़ी होती है और लीड क्या होती है? एक चक्कर में चली गई कुल दूरी की संख्या होती है। पिच क्या होती है? दो दांतों के बीच की दूरी पिच कहलाती है। तो हमारा नट और बोल्ट के सिद्धांत पे माइक्रोमीटर कार्य करता है। अगला जो है टेपर के कोण को परिशुद्धता में मापने के लिए, टेपर के कोण को परिशुद्धता में मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं टेपर के कोण को परिशुद्ध? तो उसके लिए सबसे बढ़िया देखिए, बेवल गेज ये भी कोण मापता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर ये भी मापता है, टेपर गेज ये भी मापता है टेपर। लेकिन ये गेज है, ये भी गेज है, बेवल प्रोटेक्टर है सिंपल। ये हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है ये हमारा जो है ये सही होगा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। टेपर के कोण को परिशुद्धता में मापने के लिए जो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है मीट्रिक, चूँकि मिलीमीटर में सारे दिए हो तो मीट्रिक सिस्टम में पूछ रहा है तो इसका लीस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर या 20 माइक्रोन होता है। अगला है डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की लीनियर मोशन, मतलब सीधे चलना लीनियर, इस तरीके से चलना क्षैतिज में, लीनियर मोशन के पॉइंटर की रोटरी मोशन, डायल पर रोटरी मोशन में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मैकेनिज्म प्रयोग में लाया जाता है? तो हमारा जो है रैक और पिनियन होता है। रैक क्या होता है? रैक गियर जो होता है बिल्कुल सीधे एक पट्टी टाइप की होती है, इस पर गियर कटे होते हैं। और पिनियन हमारा जो है स्पेयर गियर का छोटा रूप जो है पिनियन गियर कहलाता है। तो रैक और पिनियन मैकेनिज्म होता है, ये हमारा सही है।
तो डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की लीनियर मोशन को पॉइंटर की रोटरी मोशन में बदलने के लिए जो है रैक और पिनियन मैकेनिज्म जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल जो है अगले क्लास में मैं आपको जो है इसी से संबंधित प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट से संबंधित जो है जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।